हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपको 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए सिखा रहे हैं। बहुत बार एग्जामिनेशन में ये आ जाता है, जैसे वैल्यू तो सबको पता रहता है, याद कर लेता है कि भाई साइन 45 डिग्री का ये होता है, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू ये होता है, लेकिन याद करने से नहीं, बहुत बार एग्जामिनेशन में ये पूछ देता है कि ये वैल्यू आया कैसे, तो ये वैल्यू कैसे प्रतिपादित किया जाए, यही हम आपको करने के लिए आज बताएंगे। 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालें। जैसा कि पहले भी आपको पिछले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जो हम लोग का त्रिकोणमिति है वो त्रिभुज पर ही आधारित है, क्योंकि इसी में भुजाओं का अनुपात और कोण का अनुपात निकालने के लिए हम ज्ञात करते हैं। साथ ही साथ इसमें सिर्फ आपको समकोण त्रिभुज के लिए ही बताया गया है 10th क्लास में, और इसी पर आधारित सभी कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला जा सकता है। तो आज हम वही चीज़ बताने की आपकी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश हमारी ये है कि एकदम सरल तरीके से आपको बताया जाए कि आपको पूरी समझ में आ जाए। और ये देखिए, हमने बोर्ड पे पार्टीशन जो किया है, ऐसे तो बोर्ड पे नियम है जनरली लेफ्ट टू राइट लिखने का, लेकिन हो सकता है इधर से हम लिख रहे हो आपको देखने में दिक्कत हो, हाँ, तो इसलिए हम राइट से लेफ्ट की ओर चल रहे हैं, इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा। चलिए, तो देखिए, हम चूंकि समकोण त्रिभुज त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं, तो हमने सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ही लिया है, और समकोण त्रिभुज है इसका मतलब एक कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री का होगा। बिल्कुल सही। तो ये हमने एक त्रिभुज लिया, समकोण त्रिभुज ABC, जिसका कोण B लिया है 90 डिग्री, लेकिन हमको पूछ रहा है क्या, 45 डिग्री का अनुपात निकालने के लिए। तो चलिए, हमने लिख दिया, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर हमने 90 डिग्री लिया, साथ ही साथ कोण A बराबर 45 डिग्री लिया। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि जो त्रिभुज होता है, कोई भी त्रिभुज हो, उसका तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए, ये 90 डिग्री हो गई, ये 45 डिग्री है, तो ये ऑटोमेटिक ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा, ये भी कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री, है ना। तो 45 डिग्री अर्थात है ना, कोण C बराबर भी कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। अब हम क्या देख रहे हैं कि कोण A और कोण C का मान क्या आ गया, बराबर आ गया। यहां पे देखिए लिखेंगे, चूंकि कोण A बराबर कोण C, क्यों, क्योंकि ये कोण भी 45 है, ये भी 45 है। तो हम ये भी जानते हैं जो समान कोण होता है उसकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होती है। ठीक इसका विपरीत, यदि दो गो समान भुजा है तो उसका सम्मुख कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये दोनों कोण समान है, बिल्कुल 45 डिग्री है, तो इसलिए इसकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होगी, ये बराबर होगी। ये एक थ्योरम है 9th क्लास का। तो हम देख रहे हैं कि ये कोण बराबर है, तो इस कोण की सामने वाली भुजा क्या हो गया, AB, और इस कोण की सामने वाली भुजा क्या हो गया, BC, अर्थात AB बराबर BC, AB बराबर BC। यहाँ क्या लिख देंगे, समान कोण की सम्मुख भुजा, क्योंकि समान कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो हमने लिख लिया। अब देखिए, ये दोनों भुजा जब बराबर है तो कुछ मान लेते हैं, मान लिया जाए AB बराबर हमने x मान लिया, तो BC भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि दोनों भुजा को हमने क्या लिया है, बराबर लिया है। तो यहाँ लिख लेते हैं, माना AB बराबर BC, दोनों को क्या हमने माना, x वैल्यू मान लिया। अब देखिए, ये भुजा ज्ञात है और ये भी भुजा ज्ञात है, लेकिन क्या ये भुजा ज्ञात है हमारे पास, ये भुजा ज्ञात नहीं है। तो समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो कर्ण कैसे लगाया जाए, तो बस कर्ण निकालने के लिए तो एक ही प्रमेय हमारे पास है, पाइथागोरस प्रमेय। तो हम उससे जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो चलिए, कर्ण हमने क्या ले लिया, AC, तो यहाँ क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर लंब, तो लंब क्या है, BC स्क्वायर, और प्लस आधार यहाँ पे क्या है, AB स्क्वायर, तो हमने ले लिया। अभी देखिए, AC स्क्वायर बराबर हम निकाल रहे हैं, तो BC स्क्वायर, BC का वैल्यू कितना है, x हमने लिया है, तो x का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो AB भी हमने क्या लिया है, x, चूंकि दोनों सेम है, तो ये भी x का स्क्वायर। ठीक, अभी आगे देखिए,
ए सी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही हमेशा याद रखिए कि किसी भी कोई भी इस तरह का दिया हुआ है चर पद, उसके गुना में कुछ नहीं है तो गुना में एक छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो एक और एक क्या होता है 2, तो 2x स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर में क्या हो गया 2x स्क्वायर। यहाँ देख रहे हैं ए सी का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर जब बराबर के उधर जाता है तो किस चीज़ में बदलता है, बिल्कुल सही, रूट में। तो चलिए अब हम ए सी बराबर लिख सकते हैं √2x स्क्वायर। अब देखिए 2 का वर्गमूल तो हमको नहीं निकल सकता है, लेकिन x का स्क्वायर मतलब क्या हुआ 2 बार गुना है। तो कोई भी रूट के अंदर में यदि 2 बार गुना रहता है तो उसका वर्गमूल निकल के आ जाता है 1। एक संख्या निकल के आता है, तो इसमें x 2 बार गुना है तो क्या निकल के आएगा, x निकल के आएगा। तो √2 अंदर में ही रह गया, x कहाँ निकल गया, बाहर। इसका मतलब ए सी का वैल्यू हमारा कितना हो गया √2x आ गया वैल्यू। चलिए अब देखिए सबका 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं। तो चलिए हमने न्यून कोण इसी को मान लिया है ना, तो हम निकालते हैं साइन 45 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान। अब देखिए साइन 45 का डिग्री का मान, चूंकि न्यून कोण हमने इसको लिया है तो हम ये भी जानते हैं कि न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और इसके संलग्न भुजा क्या होती है, आधार। तो लंब क्या हो गया आपका BC, आधार क्या हो गया आधी लंब हो गया 45। हाँ इसका ये लंब हो गया, ये हो गया आधार, ये भी हो गया x। लेकिन हम जानते हैं कि साइन बराबर सूत्र आपको पहले ही बताएं कि साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका क्या हो गया BC हो गया, लंब क्या हो गया BC, और कर्ण क्या हो गया AC। तो BC बटा क्या हो गया AC। अब यहाँ देखिए BC का वैल्यू कितना है x, और AC का वैल्यू कितना है √2 और गुना में x। x कट गया, ऊपर कुछ नहीं तो गुना में कितना हुआ 1, तो इसका वैल्यू क्या है 1/√2। देखिए साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया 1/√2। अब ठीक इसी प्रकार निकालते हैं कॉस 45 डिग्री। तो कॉस बराबर क्या सूत्र होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा क्या है AB, कर्ण क्या है AC। तो यहाँ क्या हम लिखेंगे AB और बटा कर्ण क्या हो गया AC। तो AB का वैल्यू है हमारा x, AC का वैल्यू है √2x। तो x कट गया, ऊपर 1, तो क्या हो गया 1/√2। देखिए इसका भी वैल्यू क्या आ गया, दोनों का सेम, साइन 45 डिग्री बराबर भी आ गया 1/√2, और कॉस 45 डिग्री बराबर भी आ गया 1/√2। चलिए आगे चलते हैं। अब हम tan 45 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। तो tan बराबर हम जानते हैं कि सूत्र क्या होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ लंब क्या है हमारा BC, आधार क्या है AB। तो हम इसको क्या लिखेंगे BC बटा AB। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि BC का वैल्यू भी x है, AB का वैल्यू भी x है, तो कट गया कितना बार में, एक बार में, इसलिए इसका वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। चलिए अब tan के बाद किस में चलते हैं, cot 45 डिग्री बराबर। तो cot बराबर क्या सूत्र होता है, आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब, तो आधार क्या हमारा है AB, लंब क्या है BC। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB बटा BC। तो AB का वैल्यू कितना है x, BC का वैल्यू भी कितना है x। कट गया, क्या निकल के आ गया 1, यानी cot 45 डिग्री बराबर वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अब चलते हैं हम लोग, tan हो गया cot, अब निकालते हैं sec। चूंकि पहले भी पिछले वीडियो में बताए थे कि tan का उल्टा cot होता है, cos का उल्टा क्या होता है sec। तो sec 45 डिग्री बराबर, तो देखिए sec बराबर क्या होता है, जब cos बराबर सूत्र था आधार बटा कर्ण, तो sec बराबर क्या सूत्र होगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हमारा क्या है AC, आधार क्या है AB। तो कर्ण का वैल्यू क्या है √2x, और AB का वैल्यू क्या है x। तो x कट गया, क्या बचा √2, अर्थात sec 45 डिग्री का मान क्या होता है √2 होता है। अभी देखिए साइन का उल्टा बच रहा है, तो साइन का उल्टा क्या होता है cosec 45 डिग्री। यहाँ देख लेते हैं, तो साइन बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, तो इसका विपरीत cosec बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो कर्ण क्या हमारा है AC, और लंब क्या है BC। तो AC का वैल्यू क्या है √2x, और BC का वैल्यू क्या है x कट गया, आया क्या √2। तो देखिए आपका सब वैल्यू निकल गया।
बस यही प्रश्न आता है, बहुत बार एग्जामिनेशन में भी आपको आता है। और इससे ये पता चल गया कि आपको 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बताए थे कि त्रिकोणमितीय भुजाओं का कितना होता है, आपका 6 होता है। 6 में कौन कौन होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। हमने सभी का वैल्यू 45 डिग्री का वैल्यू निकाल दिया। इस प्रकार हमें ये वैल्यू प्राप्त हुआ। ये वैल्यू याद करने का भी सरल तरीका हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम सभी डिग्री का कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए आपको बताएंगे। चूंकि पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ जो कोण पढ़ना है आपको 10th में वो 0 है, 30, 45, 60 और 90। तो ये हमने 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात बताया है, और बाकी सभी वीडियो में हमारा सभी डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए धीरे धीरे आपको बताएंगे। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा ये वीडियो बिल्कुल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया बहुत अच्छे से, तो हमारा वीडियो आगे भी आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, तो आप हमारे वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसको दबाना ना भूलें, साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।